मैडॉक्स दुर्कोश 4 2012 नवंबर को मैडॉक्स दुर्कोश नामक 2 वर्षीय पिट्सबर्ग चिड़ियाघर में अफ्रीकी चित्रित कुत्ते के बाड़े को देखने के लिए एक देखने वाले डेक पर खड़ा डेक में था। एक रेलिंग थी और कई चेतावनी संकेत थे जो आगंतुकों को बच्चों को उस पर नहीं उठाने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैडॉक्स की मां चाहती थी कि वह बेहतर देखे, इसलिए उसने उसे रेलिंग पर उठा लिया। कुछ ही सेकंड में वह फिसल गया और बाड़े में 14 फीट नीचे गिर गया। प्लेटफॉर्म के नीचे एक जाल था, लेकिन इसे केवल धूप का चश्मा या फोन जैसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। मैडॉक्स नेट पर गिर गया, उछल गया और फिर सीधे बाड़े में गिर गया। 11 चित्रित कुत्तों का झुंड तुरंत उस पर दौड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उसकी मां चिल्लाई और उसके पीछे कूदने की कोशिश की, लेकिन अन्य आगंतुकों ने उसे रोक लिया। सभी ने अपने सामने हमले को होते देखा। कुत्तों ने तब हमला किया जब वह होश में था। उसके शरीर को काट रहा था और फाड़ रहा था। उनके सिर और गर्दन पर 46 से अधिक घाव और उसके आंतरिक अंग नष्ट हो गए। चिड़ियाघर के कर्मचारी उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचने से पहले बाड़े के अंदर खून से लथपथ हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक से गोली चला दी और एक कुत्ते को मार डाला, इस उम्मीद में कि यह हमला रोक देगा, लेकिन अन्य कुत्ते चलते रहे। त्रासदी ने जल्दी ही एक बड़ा तर्क शुरू कर दिया। चिड़ियाघर ने कहा कि मां ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही से काम किया, जबकि मां और उसके परिवार ने कहा कि चिड़ियाघर असुरक्षित था, कि रेलिंग ने बच्चों को खतरे में डाल दिया था और मंच का पूरा डिजाइन त्रुटिपूर्ण था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, लेकिन अंत में मां के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। परिवार ने बाद में चिड़ियाघर के साथ एक निजी समझौता किया और हमले के तुरंत बाद देखने के मंच को हटा दिया। जहां तक चित्रित कुत्तों का सवाल है, उस दिन बचाव प्रयास के दौरान मारे गए केवल एक की मृत्यु हो गई। अन्य कुत्तों को बाद में अलग अलग चिड़ियाघरों में भेजा गया। चित्रित कुत्ते की प्रदर्शनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और बाद में इस स्थान को चीता प्रदर्शनी में बदल दिया गया। डॉन ब्रांचोट एक अनुभवी प्रशिक्षक थी, जिनके पीछे 15 साल का काम था और विशेष रूप से ओरकास के साथ उनके बंधन के लिए जाना जाता था। उसका निकटतम संबंध सीवर्ल्ड ऑरलैंडो की सबसे बड़ी व्हेल टिलिकम के साथ था, जिसका वजन 12,000 पाउंड से अधिक उस दिन वह डाइन विद शामू शो में प्रदर्शन कर रही थी, जहां मेहमान पूल के किनारे बैठकर भोजन कर रहे थे, जबकि प्रशिक्षकों और व्हेल को बातचीत करते हुए देख रहे थे। शो के अंत में डॉन टेलिकम के ठीक बगल में एक उथले किनारे पर लेट गया, दिनचर्या के हिस्से के रूप में अपना सिर रगड़ रहा था। फिर कहीं से भी उसने उसे पकड़ लिया और उसे पानी में खींच लिया। तेज और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। दर्शकों ने तब देखा कि विशाल व्हेल उसे नीचे खींचती है और उसे पूल के चारों ओर पीटा, और सीवर्ल्ड के कर्मचारी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने टेलिकम का ध्यान भटकाने के लिए जाल और भोजन को पानी में फेंक दिया और इसे विभिन्न पुलों के माध्यम से मार्गदर्शन करने की कोशिश की, जब तक कि इसे अंततः एक छोटे मेडिकल पूल में नहीं ले जाया गया, जहां उसे रोका जा सकता था। लेकिन पूरे 45 मिनट तक उसने डॉन को जाने नहीं दिया। प्रशिक्षक और मेहमान केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि वह डूब गई थी। जब उसका शव आखिरकार बरामद किया गया, तो शव परीक्षण से पता चला कि हमला कितना हिंसक था। डूबना मौत का आधिकारिक कारण था, लेकिन उसकी चोटें भयानक। उसकी रीढ़ की हड्डी कट गई थी, उसका जबड़ा, पसलियां और गर्दन की हड्डियां टूट गई थीं। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से फट गई थी। उसका बायां हाथ फट गया था और उसका बायां घुटना विस्थापित हो गया था। रिपोर्ट से पता चला कि वह न केवल डूब गई थी, बल्कि उसे ओरका की गतिविधियों की सरासर शक्ति से बड़े पैमाने पर आघात भी हुआ। उनकी मृत्यु के कारण प्रशिक्षकों को शो के दौरान व्हेल के साथ तैरने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पेट्रिसिया वायमन की मृत्यु कुछ दिनों बाद ही हुई, जब उन्होंने अपने सपनों की नौकरी शुरू की। अप्रैल में 1996 24 वर्षीय वन्यजीव जीव विज्ञानी हॉलिबर्टन वन और वन्यजीव रिजर्व में भेड़ियों की देखभाल के लिए अभी अभी काम पर रखा गया था। रिजर्व अपने भेड़ियों को यथासंभव जंगली रखने के लिए जाना जाता था। यही वजह है कि आगंतुक केवल एक तरफा ग्लास के माध्यम से पैक देख सकते थे, और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि लोगों को कभी भी जानवरों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद पेट्रिसिया अकेले भेड़ियों के 15 एकड़ के बाड़े में प्रवेश कर गई। आमतौर पर भेड़िए शर्मीले होते थे और इंसानों से दूर रहते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब उसने अंदर कदम रखा, तो भेड़िए खड़े हो गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि उन्होंने उसकी परिक्रमा की, धीरे धीरे उसे अपने क्षेत्र के अंदर घेर लिया। पेट्रिसिया को एहसास हुआ होगा कि वह खतरे में है, लेकिन इससे पहले कि वह बच पाती, वह एक गिरे हुए पेड़ पर फिसल गई। उस गलती ने उसके भाग्य को सील कर दिया, क्योंकि अल्फा पुरुष पहले उस पर उसे जमीन पर गिरा दिया और बाकी पैक ने पीछा किया। उन्होंने उसकी बाहों और पैरों को काटा, त्वचा और मांसपेशियों को फाड़ दिया और उसे अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। उसने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन पैक बहुत मजबूत था। प्रत्येक भेड़िए का वजन 176 पाउंड जितना था। पेट्रिसिया ने जल्दी से खून खो दिया और कमजोर हो गया, क्योंकि भेड़ियों ने उसे मार डाला। उसने अपने सिर और गर्दन की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। कुछ ही मिनटों में वह अपनी नई नौकरी के 4 दिन बाद ही बाड़े के अंदर मर गई। जब पुलिस पहुंची, तब भी भेड़िए उसकी रखवाली कर रहे थे, भले ही उन्होंने अभी तक उसे नहीं खाया था। जब अधिकारियों ने पास आने की कोशिश की, तो भेड़ियों ने उन्हें भी घेर लिया, गुर्राते और करीब चले गए, जब तक कि उन्हें डराने के लिए हवा में गोलियों की गोलियां नहीं चलाई। विशेषज्ञों ने बाद में कहा कि भेड़ियों का व्यवहार अचानक और अप्रत्याशित रूप से बदल गया था। खासकर अल्फा नर में कोई नहीं जानता कि पेट्रिसिया ने उस दिन बाड़े में क्यों प्रवेश किया, जब वह भोजन का समय नहीं था। लेकिन एक बार जब वह अंदर थी, तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रोजा किंग एक सामान्य सुबह के समय क्या लग रहा था। हैमरटन चिड़ियाघर पार्क में एक 33 वर्षीय चिड़ियाघर कीपर रोजा किंग चिड़ियाघर के आगंतुकों के लिए खुलने से पहले बाघ के बाड़े के अंदर खिड़कियां साफ कर रही थीं, जो उनके काम का सिर्फ एक नियमित हिस्सा था। बाड़े में सिसिप था, जो एक पूरी तरह से विकसित नर मलायन बाघ। सुरक्षा नियमों के लिए आवश्यक था कि जब भी कोई कीपर अंदर जाए, तो बाघ को बंद रखने के लिए एक भारी ऊर्ध्वाधर स्लाइड और 2 द्वार बंद कर दिए जाएं। लेकिन उस सुबह जब रोजा ने कदम रखा, तो तीनों बाधाएं खुली रह गई थीं। इसका मतलब था कि सिसिप के पास पैडॉक तक पूरी पहुंच थी।
त्रासदी सिप हुई। ने उसे अत्यधिक बल से पीटा। उसके जबड़े उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल के साथ उसकी गर्दन पर जकड़ गए। उसकी रीढ़ की हड्डी गर्दन के क्षेत्र में पूरी तरह से कट गई थी, एक विनाशकारी चोट जिसने उसे तुरंत लकवाग्रस्त कर दिया और वापस लड़ने में असमर्थ हो गया। काटने से नरम ऊतक कुचल गए और हड्डी टूट गई, जबकि बाघ के दांत उसके गले में गहराई तक धंस गए। उसकी बाहों को गहरे गौज से फट दिया गया था और उसका दाहिना पैर काटने और स्वाइप दोनों से बुरी तरह से फट गया। उसके शरीर पर कई कट और खरोंच थे, बार बार चोट के निशान। इन घावों के कारण उसे केवल कुछ ही क्षणों में भारी मात्रा में रक्त खोना पड़ा होगा। देखने के क्षेत्र से देखने वाले एक आगंतुक ने सबसे पहले रोजा के शरीर को जमीन पर गतिहीन पड़ा देखा और अलार्म बजाया। जांच ने पुष्टि की कि रोजा ने प्रवेश किए गए फाटकों या स्लाइडों के साथ कोई यांत्रिक विफलता नहीं हुई थी, बिना यह महसूस किए कि बाधाएं खुली थीं, जिससे वह बाघ के संपर्क में आ गई थी। चिड़ियाघर की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करने वाले रखवालों पर निर्भर करती है। एलेक्सिस मार्टिनेज 24/2009 दिसंबर को एलेक्सिस मार्टिनेज केटो के साथ काम कर रहे थे, एक विशाल ओरका जिसका वजन 6,600 पाउंड से अधिक था, जब जानवर अचानक उस पर बदल गया। सबसे पहले सत्र सामान्य लग रहा भले ही था। रिपोर्टों में कहा गया था कि कीटो संकेतों का पालन करने के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, लेकिन इसका पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। फिर जैसे ही एलेक्सा उथले मंच की ओर तैर गई, कीटो अचानक उसकी ओर झुक गया, उसे अपने रोस्ट्रम के साथ पानी के नीचे धकेल दिया, व्हेल के सिर के सामने, और उसे छाती में जोर से घुसा बगल में दिया। खड़े प्रशिक्षकों ने कीड़ों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने पानी को थप्पड़ मारा, हाथ के संकेत दिए और यहाँ तक कि खाने की बाल्टी भी हिलाई, लेकिन ओरका ने सभी आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। यह हवा के लिए थोड़ी देर के लिए आया, फिर सीधे एलेक्सिस के पास वापस चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इसने एलेक्सिस को अपने रोस्ट्रम पर पानी से बाहर निकाला और उसे अपना मुंह बंद करके पकड़ लिया। जब काटो ने आखिरकार उसे जाने दिया तो एलेक्सिस का शरीर पूल के नीचे डूब गया। गतिहीन बचाव दल ने क्विटो को दूसरे टैंक में ले जाने की कोशिश की ताकि वे एलेक्सिस तक पहुंच सकें, लेकिन ओरका ने विरोध किया। इसने फाटकों के साथ खेला और सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे बचाव में देरी हुई। कर्मचारी एलेक्सिस को केवल तभी पुनर्प्राप्त कर सकते थे जब उन्होंने व्हेल को पुनर्निर्देशित करने के लिए एक जाल का उपयोग किया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि हमला कितना हिंसक था। एलेक्सिस की मृत्यु कुचलने वाले बल के कारण बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्तस्राव से कई हुई। संपीड़न फ्रैक्चर के साथ उसकी छाती टूट गई थी और उसके अंग फट गए थे। जियान रंकारासामी 10/2025 सितंबर की सुबह 58 वर्षीय चिड़ियाघर के कीपर जियान रंकारासामी, एक अनुभवी जिसने लगभग 20 वर्षों तक शेरों और बाघों के साथ काम किया था, भोजन के समय शेर के बाड़े के अंदर अपने वाहन से बाहर निकला, जबकि पर्यटक अंदर रहे। कथित तौर पर सुरक्षा नियमों के अनुसार किसी को भी शिकारी क्षेत्रों में वाहन छोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन उस सुबह जियान ने किया। उसने वाहन का दरवाजा खुला छोड़ दिया और उसके बगल में खड़ा हो गया, जबकि शेरों को खाना खिलाया जा रहा था। एक शेर उसके पीछे रेंगता हुआ आया और अचानक झपट पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। कुछ ही सेकंड में बाकी गौरव इसमें शामिल अपनी कारों के अंदर बैठे पर्यटकों ने डरावनी दृष्टि से देखा कि शेरों ने जियान को कुचल दिया, उसे काट लिया और पंजे मार दिया, जबकि वह जमीन पर असहाय पड़ा था। कुछ ने जानवरों को डराने की कोशिश करने के लिए अपने सिंगों को बजाया, लेकिन शेरों ने शोर को नजरअंदाज कर दिया। मदद पहुंचने से पहले हमला लगभग 15 मिनट तक चला। जब वे अंततः घटनास्थल पर पहुंचे और जियान के शरीर को बाहर निकाला तो चोटें विनाशकारी थीं। उसकी छाती फट गई थी, उसकी गर्दन और एक पैर टूट गया था और उसका शरीर गहरे काटने और पंजे के घावों से ढका हुआ था। उन्हें इंफ्रारोड अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर केवल उन्हें मृत घोषित कर सके। पुलिस और वन्यजीव अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए पूरी जांच शुरू की कि जियान ने वाहन क्यों छोड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक गलती या व्याकुलता हो सकती है, जबकि उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी बिना किसी कारण के सुरक्षा नियमों को नहीं तोड़ा। उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने हमेशा दिशा निर्देशों का पालन किया और परिवार की तरह जानवरों की देखभाल की। उनके भाई ने समझाया कि जियान सेवानिवृत्ति से केवल कुछ महीने दूर थे। नॉर्डन बिन मोंटोंग 13 नवंबर की दोपहर को सिंगापुर चिड़ियाघर में एक मलेशियाई क्लीनर 32 वर्षीय नॉर्डन बिन मोंटोंग बैरियर पर चढ़ गया और सफेद बाघ के बाड़े में कूद गया। देख रहे लोगों ने कहा कि वह पीली बाल्टी में झाड़ू ले जा रहा था, चलते समय चिल्ला रहा था। सबसे पहले आगंतुकों ने सोचा कि यह एक शो का हिस्सा है और 3 सफेद बाघों को धीरे धीरे उसकी ओर आते देखा। एक करीब चला गया, फिर अचानक उसे मारा, उसे अपने घुटनों पर पटक दिया। नॉर्डन ने खुद को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि बाल्टी को ढाल की तरह सिर पर उठाना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। एक दूसरा बाघ भी इसमें शामिल हो गया और दोनों ने उसे काटना शुरू कर दिया। दर्शक उसे पास के पानी में वापस जाने के लिए चिल्लाए, लेकिन उसकी अचानक हरकतों ने बाघ के हमले को और कठिन बना दिया। एक बाघ ने उसकी गर्दन में काटा और उसे जमीन पर धकेल दिया। दूसरे ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे बाड़े के अंदर और खींच। लोगों ने चीजें फेंकी और चिल्लाए, लेकिन हमला करीब 2 मिनट तक चला। बाघों ने उसके सिर, छाती और शरीर पर बार बार काटा। डॉक्टरों ने 90 से अधिक घावों की गिनती की। उसकी पसलियां और खोपड़ी टूट गई थी और उसकी गर्दन पर काटने के निशान इतने खराब थे कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं। रखवाले घटनास्थल पर भागे और बाघों को डराने के लिए लंबे डंडे का इस्तेमाल किया, उन्हें जमीन पर पटक दिया। कई कोशिशों के बाद वे नॉर्डन के शरीर को बाहर निकालने के लिए जानवरों को काफी देर तक विचलित करने में कामयाब रहे। पशु चिकित्सकों ने पैरामेडिक्स की प्रतीक्षा करते हुए प्राथमिक उपचार की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने बाद में कहा कि नॉर्डन ने जानबूझकर बाड़े में प्रवेश किया था और उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में माना गया था। यदि आप इस वीडियो पर चर्चा करना चाहते हैं या अगले वीडियो के लिए कोई विचार सुझाना चाहते हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड में शामिल हों, विवरण में लिंक करें।